कर लेना, पैसा थोड़ी लगता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूपी बोर्ड स्पेशल में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे प्रश्नावली 2.1। इसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। अब हम देखते हैं प्रश्नावली 2.1। हम प्रश्न पढ़ते हैं, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसमें देखिए आपको कुछ नीचे बीजीय व्यंजक दिए गए हैं। अब आपको बताना है कि इन बीजीय व्यंजकों में कौन कौन बीजीय व्यंजक बहुपद हैं एक चर में और कौन कौन बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है। क्योंकि आपको बताया भी गया है कि सभी बीजीय व्यंजक आपके बहुपद नहीं होते हैं। बीजीय व्यंजक से बहुपद होने की कुछ शर्तें होती हैं। अब अगर उन शर्तों को पालन कर रहा है तो वह बहुपद होगा, अन्यथा वह बहुपद नहीं होगा। तो एक एक करके हम देखते हैं कि यह बहुपद है या नहीं है। देखिए आपको हमने प्रश्न लिख दिया है। अब इसमें आपको देख के बताना है कि ये बीजीय व्यंजक दिए गए हैं तो कौन कौन बहुपद हैं और कौन कौन बहुपद नहीं है। तो पहले को आप देखेंगे, बहुपद के लिए शर्त क्या है? चर की घात धनात्मक पूर्णांक हो और गुणांक शून्य न हो। तो इसमें आप देखेंगे चर की घात देखिए 2 धनात्मक पूर्णांक, 1 धनात्मक पूर्णांक है और गुणांक भी शून्य नहीं है, तो ये आपका बहुपद हो जाएगा। एक चर में आपको बताना है और इसमें एक चर है, तो चूंकि इसमें घात धनात्मक पूर्णांक है और गुणांक शून्य नहीं है, इसलिए आपका यह एक चर में बहुपद होगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें देखिए चर y है, y की घात 2 है, तो यहाँ भी देखेंगे घात धनात्मक पूर्णांक है और गुणांक शून्य नहीं है, तो इसका मतलब ये भी आपका बहुपद है। अब आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तो इसमें देखेंगे 3√t, इसका मतलब क्या हुआ? इसे देखिए हम लिख सकते हैं 3t। रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं पावर 1/2 प्लस t√2। हमें चर की घात से मतलब होता है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं चर t की पावर 1/2 है। इसका मतलब यहाँ पावर घात धनात्मक तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है, जबकि पावर माने घात आपका धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो यहाँ से हम लिख देंगे चूँकि चर की घात पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। अब हमारे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसे भी आप देखेंगे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो y+2। इस y को जब आप ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा y की पावर -1, क्योंकि यहाँ है नीचे तो यहाँ पावर 1 है और जब ऊपर जाएगा तो यहाँ से इसका घात ऋणात्मक हो जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं चर की घात धनात्मक नहीं है, इसलिए यह आपका बहुपद नहीं होगा। अब हम आगे आते हैं। इसमें देखिए घात 10, 3, 50 धनात्मक भी है पूर्णांक भी है, लेकिन ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए कहा है आपका एक चर में बहुपद होना चाहिए। उसमें आपका दिया है कि कौन कौन एक चर में बहुपद हैं, और आप इसमें देख रहे हैं एक से अधिक चर हैं, 3 चर दिए गए हैं। चूंकि इसमें एक से अधिक चर हैं, इसलिए यह एक चर में बहुपद नहीं होगा। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक बताइए। आपको यहाँ से कुछ बहुपद दिए गए हैं, इस प्रत्येक बहुपद में x² का गुणांक बताना है। तो गुणांक का मतलब आप जानते हैं कि किसी चर में जिस संख्या का गुणा रहता है वही उसका गुणांक होता है। तो x² का गुणांक पूछा, इसका मतलब x² में जिस संख्या का गुणा किया गया होगा वही उसका गुणांक होगा। तो पहले में हम देखते हैं x² का गुणांक। तो यहाँ से देखेंगे आप x² का गुणांक कितना है। x² का गुणांक देखिए यहाँ पर कितना है 1, तो यहाँ से आप लिख देंगे 1। अब दूसरे में आते हैं, इसमें देखते हैं कि x² का गुणांक कितना है। तो यहाँ से देखेंगे आपका x² का गुणांक, यहाँ देखिए 1,
लेकिन माइनस है तो आप कह देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा -1। अब इसमें आइए, इसमें देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो इसमें आप देखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक π/2 है, तो यहाँ से आप लिख देंगे π/2। गुणांक निकालने का सीधा तरीका है, जिसका गुणांक पूछे उसको आप छिपा दीजिए। जैसे अब इसमें π/2 एक्स स्क्वायर में आपको ये बहुपद दिया, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है, तो एक्स स्क्वायर को छिपा दीजिए, कितना बचेगा π/2, तो आपका आ जाएगा π/2। अब इसमें आइए, इसमें देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो इसमें आप देखेंगे एक्स स्क्वायर वाला पद है ही नहीं। जब वह पद ही नहीं है तो उसका गुणांक क्या होगा, कुछ नहीं, इसका मतलब 0। तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा आपका 0। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हम पढ़ते हैं, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। 35 घात के एक द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। इसमें आपको कह रहा 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। इसका मतलब आपको एक उदाहरण ऐसा देना है जिसमें बहुपद की घात 35 हो और उसमें पदों की संख्या 2 हो। 35 घात के द्विपद, इसका मतलब घात 35 हो लेकिन पद कितने हो, 2। तो हम एक ऐसा उदाहरण लिखते हैं, जैसे यहाँ x⁵ प्लस यहाँ से लिख देते हैं 7x। अब इसमें आप देखेंगे तो x की घात माने पावर कितना है 35 और पद कितना है 2। यही आपका कहा भी है 35 घात के द्विपद, घात 35 हो और पद आपका 2 हो। तो इसमें आप देखेंगे घात 35 है, पद 2 है। और भी आप उदाहरण अपने मन से दे सकते हैं, 7y⁵ प्लस 6y। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ y की घात 35 है, मतलब इस बहुपद की घात 35 है लेकिन पदों की संख्या कितना है 2। इसी प्रकार आप बहुत से उदाहरण दे सकते हैं। तो ये तो आपका हो गया 35 घात के द्विपद का। अब आपको आगे का 100 घात के एक पदी का, मतलब घात 100 हो और पद 1 होना चाहिए। तो जैसे हमने लिख दिया x⁻100, ये आपका हो गया पद 1 है घात 100, y⁻100 पद 1 है घात 100, 5x⁻100 घात 100 है पद 1। इसी प्रकार आप बहुत दे सकते हैं, घात 100 और पद 1 हो। तो ये आपका हो जाएगा 100 घात के एक पदी का। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। अब नीचे यहाँ से आपको कुछ बहुपद दिया जा रहा है। अब कह रहा है कि इस बहुपद में घात बताना है कि बहुपद की घात देखते हैं। यहाँ से देखिए पहला बहुपद आपका है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। अब इस बहुपद की घात बताना है। तो बहुपद की घात की परिभाषा क्या है, किसी बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात को उस बहुपद की घात कहते हैं। तो इसमें चर x है, x की सबसे बड़ी घात कितना है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो सबसे बड़ी घात कितना है 3। तो इस बहुपद की घात कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ से हम लिख देंगे बहुपद की घात = 3। अब इसमें आप देखिए इस बहुपद में घात कितना होगा, तो बहुपद की घात, इसमें आप देखेंगे तो y का घात कितना है 2। तो यहाँ से आपका हो जाएगा बहुपद की घात 2। अब आ जाइए तीसरे पर, देखिए इसमें बहुपद की घात कितना होगा। इसमें देखिए चर आपका t है, तो t की सबसे बड़ी घात देखिए, तो यहाँ से अगर आप ध्यान देंगे तो t की घात कितना है 1। तो इस बहुपद की घात हो जाएगा 1। अब आ जाइए इसमें देखिए आपका कोई चर दिखाई दे ही नहीं रहा है, तो आप कहेंगे कि इस बहुपद में चर है नहीं, तो घात कितना होगा। तो जब कोई भी चर नहीं है
तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं कोई भी चर x की घात 0 y की घात 0, क्योंकि यह अचर पद है तो अचर पद में कोई भी चर नहीं, इसका मतलब चर की घात 0। तो यहाँ से इस बहुपद की घात आपका हो जाएगा 0। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हम पढ़ते हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। तो यहाँ से देखिए आपको कुछ बहुपदों के उदाहरण दिए गए हैं। अब इनमें से आपको बताना है कौन कौन रैखिक बहुपद है, कौन द्विघाती बहुपद है और कौन त्रिघाती। तो यहाँ से देखिए आपको कुछ उदाहरण दिए गए हैं। अब इनमें से आपको पहचानना है कौन कैसा बहुपद है। तो देखिए रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, ये घात के आधार पर है। तो जिस बहुपद की घात 1 होगा उसे हम रैखिक बहुपद कहेंगे, जिस बहुपद की घात 2 होगा उसे हम द्विघाती बहुपद कहेंगे और जिस बहुपद के घात 3 होगा उसे हम त्रिघाती बहुपद कहेंगे। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ x² + x। इसमें देखिए चर की सबसे बड़ी घात 2 है, इसका मतलब इस बहुपद की घात 2 है और जिस बहुपद की घात 2 होता है उसे हम बोलते हैं द्विघाती बहुपद। तो ये आपका हो जाएगा द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। अब आ जाए इसमें देखेंगे इस बहुपद की घात 3 है, क्योंकि चर की सबसे बड़ी घात 3 है। तो ये आपका हो जाएगा त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। आइए अब हम तीसरे में देखते हैं। इसमें भी आप देखेंगे तो चर की सबसे बड़ी घात 2 है, तो ये आपका हो जाएगा द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। इसमें देखिए तो इसमें देखिए चर की सबसे बड़ी घात 1, तो 1 है, तो ये आपका हो जाएगा रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। चलिए 5 देखते हैं। इसमें भी आप देखेंगे तो चर t है और t की घात 1 है, इसलिए अभी आपका हो जाएगा रैखिक बहुपद। आइए अब इसमें देखिए तो इसमें भी देखेंगे चर की घात 2 है, चर की घात 2 है तो इसका मतलब ये द्विघाती बहुपद है, द्विघाती बहुपद। अब आगे आइए, इसमें देखिए इसमें चर की घात 3 है, तो जब चर की घात 3 है तो इसे आप कहेंगे त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। तो ये आपका था घात के आधार पर वर्गीकरण करना था कि कौन रैखिक बहुपद है, कौन द्विघाती बहुपद है और कौन त्रिघाती बहुपद है। अब ये प्रश्नावली आपका पूरी तरह से समाप्त हो गया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।